क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संडे की शाम होते ही मंडे का डर सताने लगता है? क्यों कुछ लोग ऑफिस में हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ घड़ी देखते रहते हैं कि कब लॉगआउट होगा? एक्चुअली हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे वर्क साइकोलॉजी की, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को वर्क कंटेक्स्ट में स्टडी करती है। इसका मकसद सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें और हमारे मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। तो चलिए एक कहानी से समझते हैं कि फेडरिक नाम के एक लड़के के साथ क्या हुआ जब उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा। फेडरिक एक ब्राइट लड़का था जिसका जनरल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा था। उसने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की। शुरुआत में सब सही था, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ काम आना काफ़ी नहीं है। सिलेक्शन के वक्त कंपनी ने उसके बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को शायद ढंग से एसेस नहीं किया था। फेडरिक अपने काम को लेकर डिसिप्लिन था, लेकिन उसकी एक्स्ट्रावर्जन थोड़ी कम थी। वो अकेले रहकर काम करना पसंद करता था, जबकि उसके जॉब में टीम इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी था। यहाँ हमें समझ आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने मैटर करते हैं। हर कोई हर जॉब के लिए फिट नहीं होता, इसलिए बेहतर सिलेक्शन प्रोसेस वो है जो पास्ट बिहेवियर से फ्यूचर परफॉर्मेंसेस प्रिडिक्ट करे। कुछ महीनों बाद फेडरिक की मोटिवेशन गिरने लगी। उसका बॉस उसे सिर्फ टारगेट पूरे करने पर बोनस एंड प्रमोशंस देने की बात करता था। ये बाहरी रिवॉर्ड था, लेकिन फेडरिक को काम में मजा नहीं आ रहा था। साइकोलॉजी कहती है कि रियल मोटिवेशन इंट्रिंसिक होनी चाहिए, जहां आपको काम करने में ही खुशी मिले। फेडरिक का ऑटोनॉमी यानी काम करने की आज़ादी नहीं मिल रही थी, और ना ही वो कॉम्पिटेंस फील कर पा रहा था। जब हमारे नीड्स जैसे कि बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरे नहीं होते, तो हमारी एनर्जी खत्म होने लगती है। फेडरिक को ऐसे गोल्स चाहिए थे जो स्मार्ट हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अग्रीड, रियलिस्टिक और टाइम बॉन्ड। फेडरिक का बॉस एक ट्रांजैक्शनल लीडर था, जो सिर्फ गलती होने पर ही बोलता था या रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता था। वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पर तो ध्यान देता था, यानी टारगेट्स और स्केड्यूल्स, लेकिन कंसिडरेशन पर नहीं, यानी अपने सबऑर्डिनेट्स की फीलिंग्स और आइडियाज़ की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। इससे फेडरिक को स्ट्रेस होने लगा। फेडरिक को ज़रूरत थी एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की, जो उसे इंस्पायर करे, उसके इंटेलेक्ट को चैलेंज करे और उसे एक बड़ा विजन दिखाए। एक अच्छा लीडर वही है जो एम्प्लॉइज़ को एम्पावर्ड फील करवाए। फेडरिक ने जब जॉब ज्वाइन की थी, तो उसे लगा था कि उसे नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये उसका उसकी कंपनी के साथ एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी वो अनसेड प्रॉमिसेस जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच होते हैं। लेकिन जब कंपनी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। इससे फेडरिक के अंदर वायलेशन की फीलिंग आई, जिससे गुस्सा और डिसैटिस्फैक्शन पैदा हुआ। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कम हो जाता है और हम जॉब छोड़ने का सोचने लगते हैं। फेडरिक एक टीम का हिस्सा था, लेकिन वहाँ सोशल लॉफिंग हो रही थी, यानी टीम के कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके एफर्ट्स कोई नोटिस नहीं करेगा। इतना ही नहीं, टीम मीटिंग्स में ग्रुप थिंक की प्रॉब्लम थी। सब लोग बॉस की हाँ में हाँ मिला रहे थे ताकि कोई विवाद ना हो, चाहे बॉस का डिसीजन गलत ही क्यों ना हो। एक रियल टीम वो होती है जहाँ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हो और लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। फेडरिक की टीम सूडो टीम बन गई थी, जहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी थी। फेडरिक की कंपनी में 9 to 6 कल्चर था। सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम। इससे फेडरिक एग्जॉशन के स्टेज पर पहुंच गया था। उसे लगने लगा कि उसकी लाइफ और काम का बैलेंस बिगड़ गया है। इससे वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जहां ऑफिस का स्ट्रेस घर तक पहुंच जाता है। उसे साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट की ज़रूरत थी, यानी ऑफिस के बाद काम के बारे में बिल्कुल ना सोचना। साइकोलॉजी बताती है कि अगर हम रिकवरी पर ध्यान नहीं देंगे, तो स्ट्रेस हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। फेडरिक ने हार नहीं मानी। उसने जॉब क्राफ्टिंग शुरू की, यानी अपने काम को थोड़ा चेंज किया ताकि उसे मीनिंग मिले। उसने अपने बॉस से बात की और प्रोसीजरल जस्टिस की मांग की, यानी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस फेयर होना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज बिल्ड किए, जैसे कि सोशल सपोर्ट और सेल्फ एफिशिएंसी। उसने समझा कि वर्क साइकोलॉजी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक प्रैग्मैटिक साइंस है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मॉरल ये है कि काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है,
बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। वर्क साइकोलॉजी में हमें ये सीखने को मिलता है कि खुशहाल वर्क प्लेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है, बल्कि सही लीडरशिप, फेयर ट्रीटमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल वेलबींग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को समझें तो हम न सिर्फ अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बल्कि बर्नआउट से भी बच सकते हैं। अगर आपको ये फेडरिक की कहानी और ये इंसाइट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सोशल लॉफिंग या ग्रुप थिंक अपने ऑफिस में ऑब्जर्व किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग ह्यूमन बिहेवियर की बातें शेयर करते रहेंगे। मेरे सारे वीडियोस आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो दूसरे वीडियोस भी अभी देखिए। मिलते हैं वहीं।